लेकिन जो हमारा हीरो है उसे हम अगर अपना हीरो नहीं कह पा रहे तो इससे ज्यादा घुटन की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सरकारी पद पे न होने के कई फायदे भी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का अगर राष्ट्रपिता ही घोषित करना था तो B.R. अम्बेडकर को करते हैं। हम इस झूठ में तो नहीं फंसते। हमारी 4-4, 5-5 नस्लें इसी झूठ का भेंट चढ़ गई। इसलिए आज अगर कोई मेरा हीरो है, जिन हीरो को विलियन बता के इतिहास ने दबा दिया हजारों गज नीचे, लेकिन हम तमाम सारे लोग खुशनसीब भी हैं, हम बड़े फॉर्चुनेट हैं। हमने 47 नहीं देखा, हमें नहीं पता, लेकिन 47 कैसे हुआ होगा वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और पूरी ताकत से 47 ना हो उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप और आपके बच्चे आपको किन भाषा में और किन शब्दों में आपके जाने के बाद कहें, उनको आपके ऊपर गर्व हो या आपके ऊपर शर्म हो। इसलिए अपनी अपनी भूमिका को आप बिना किसी कोई बड़ा किए हुए छोटी छोटी भूमिकाओं को निभा सकते हैं। और ऐसे ही लोगों में नाम है अभय मराठे जी का। मैंने आपका नाम मराठे जी बहुत बार लिया। आप इसी राज्य के रहने वाले हैं। क्या मेरी ये दरखास्त मानेंगे कि आप 1 मिनट के लिए स्टेज पे आ जाएं? ये राष्ट्रीय दिन दर्शिका के नाम से है। इसको मैं जितनी बार देखता हूं मुझे लगता है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। इसलिए इस कैलेंडर को आप देखेंगे, इसी के अंदर इन्होंने ऐसी चीज़ें छाप दी हैं कि जब आपके बच्चे पूछेंगे सवाल, जब वो बच्चे पूछें तो आपको वो जवाब देना पड़ेगा। और आप जब आपको जवाब देंगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर ऐसी कौन कौन सी वजह थी जो हमसे छुपाई गई, जो आपको बताई नहीं गई। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है, वो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप देख लें, क्योंकि मेरे कहने नहीं कहने का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो चित्र हैं जो भारत के पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे छपे हुए थे। पूरे 22 नहीं हैं, कुछ छापे हैं। इसलिए जब जब आपके घर में इस कैलेंडर को लोग देखेंगे तो आपने भारत की पहचान के रूप में इस देश में कुछ लुटेरों को, उनकी सत्ता में जो लोग थे, उस लुटेरी फैमिली के एक आदमी के ताजमहल को आपने भारत की पहचान बनाया। और पिछले 70 सालों से आपने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को दिया। वो ताजमहल, उसकी हकीकत क्या है इसे लिखने की जुर्रत नहीं है। मराठे साहब ने उसकी हिस्ट्री इसमें लिखी है और तस्वीर भी छापी है। इसलिए मैं चाहता था कि मराठे जी एक इंस्टीट्यूशन है और बहुत समय लंबा नहीं है। आने वाली जनरेशन इस चैलेंज को ले, लोग सिर्फ इसको ले लेंगे, इतने से ही काम हो जाएगा। मेरे 3-4 साथी जो दिल्ली में हैं, जो ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन के नाम से काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा है इस आदेश के साथ कि मराठे जी आपको मिलें तो आप उनको भरोसा दीजिए कि इस कैलेंडर का भविष्य में जो भी पब्लिकेशन की कॉस्ट आएगी सारी ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन वहन करेगा। लेकिन इस कैलेंडर को एक आंदोलन का रूप देना है।
घर घर पहुंचाना है। ये कॉमर्शियल वेंचर नहीं है, इसमें 80 साल की उम्र तक इनका खून पसीना है। थैंक यू वेरी मच मराठी।